Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Part 7, new topic. Hormones other than sex hormones. Look at figure 10.3 again. Figure 10.3 को फिर से देखना है. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हॉर्मोन्स अपने हॉर्मोन्स का उत्पादन करने के लिए टेस्टिस एंड ओवरीज को उत्तेजित करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्रिन ग्लैंड. तो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्रिन ग्लैंड है. इट इज अटैच टू द ब्रेन, तो वो ब्रेन के साथ अटैच होता है. अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्रिन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियास एंड एड्रेनल्स. फिगर 10.5. तो पिट्यूटरी में टेस्टिस एंड ओवरीज जो है, तो उसके अलावा बॉडी में थायराइड, पेनक्रियास एंड एड्रेनल्स जैसे एंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.5. पोजीशन ऑफ एंडोक्रिन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में एंडोक्रिन ग्लैंड्स की पोजीशन, तो उसमें हम पहले देखेंगे क्या है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. उसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं. तो उसके बाद देखेंगे क्या है ये थायराइड ग्लैंड. क्या है? थायराइड ग्लैंड है. तो उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है? एड्रेनल ग्लैंड. क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है. उसके बाद देखेंगे क्या है? पैनक्रियास. उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल. फीमेल में ओवरी की पोजीशन दिखाई दी गई है. और लास्ट हम देखेंगे ये क्या है? टेस्टिस. क्या है? टेस्टिस है. तो ह्यूमन बॉडी में एंडोक्रिन ग्लैंड्स की पोजीशन हमने ये देख ली. अब हम आगे देखते हैं. बोजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. तो बोजो एंड पहेली ने उनके आंट के होम पर उन्होंने विजिट किया था. तो उसकी आंट जो है वो क्या थी? डॉक्टर थी. तो उन्होंने याद आया उनकी आंट जो है, तो ये सब वो कह रहे हैं उसकी आंट जो है वो डॉक्टर है. और जो बॉय है उसका नेम क्या है? काका है. तो उसका जो थ्रोट है वो वेरी बिग एंड बल्गिंग है. देयर आंट हैज टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर. तो उसकी आंट है, तो उन्होंने आंट ने बोजो एंड पहेली को कहा कि वो काका जो है वो गोइटर से सफरिंग कर रहे हैं. डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड के वो डिसीज है, उनके बीमारी है काका को. काका's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. काकास के जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormones insulin in sufficient quantities. तो जो बोजो एंड पहले के जो आंट थे, तो आंट ने क्या कहा कि उनके जो अंकल जो है बोजो एंड पहेली का,
वो डायबिटीज से सफरिंग कर रहे हैं, बिकॉज तो पैनक्रियास में सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन के हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते। पैनक्रियास जो है वह सफिशिएंट क्वांटिटीज में इंसुलिन जो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूसिंग नहीं होते, इसलिए वो डायबिटीज से सफरिंग कर रहे हैं। बोजो एंड पहेली देन asked their aunt about the adrenal glands, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. तो बोजो एंड पहेली ने उनके अंत से क्या आस्क किया, क्या पूछा कि क्लिनिक के वॉल के ऊपर जो चार्ट दिखाई दे रहा है तो वो एड्रेनल ग्लैंड है, उसके बारे में आप हमको बताओ। The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. तो उन्होंने आंट ने उन्हीं को कहा कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड ब्लड में सॉल्ट का बैलेंस करेक्ट मेंटेन रखते हैं। Adrenal also produce the hormone एड्रेनलिन। तो एड्रेनल जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड। तो उनसे क्या हेल्प होता है, हमारी बॉडी को जो क्या होता है, जो हम स्टेट होते हैं, एंग्री होते हैं, एम्ब्रेस्ड होते हैं, वरीड होते हैं, तो उसके सामने हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दोनों से क्या हेल्प होती है, एडजस्ट करते हैं हमारी बॉडी को। थायराइड एंड एड्रेनल्स secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones। जब उनके हार्मोन्स के माध्यम से पिट्यूटरी से आदेश प्राप्त होता है तो थायराइड और एड्रिनल उनके हार्मोन्स को स्त्राव करते हैं। पिट्यूटरी ऑल्सो secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person। तो पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन्स का जो ग्रोथ होता है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है। तो जो भी पर्सन जो होता है उनका नॉर्मल ग्रोथ के लिए वो जरूरी है, नेसेसरी है। न्यू टॉपिक, role of hormones in completing the life history of insects and frogs। उसके बारे में हम देखेंगे। You have already learned about the life history of the silk moth and the frog। तो सिल्क मोथ एंड फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है। The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth। तो कैटरपिलर जो है वो उन्होंने वेरियस स्टेजेस पास किए होते हैं तो उसके बाद ही वो एडल्ट मोथ बन पाते हैं। वेरियस स्टेजेस तो पास तो करना ही पड़ेगा, तो उसके तो ही वो एडल्ट मोथ बन पाएंगे। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। तो क्लास 7 का आप रिकॉल करो तो सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के स्टेजेस के बारे में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है क्लास 7 में कि सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री और उनके जो स्टेजेस जो होते हैं उसके बारे में हमने लर्न किया ही है। सिमिलरली द टैडपोल passes through certain stages to become a frog, chapter 9। सिमिलरली टैडपोल जो होते हैं वो सर्टेन स्टेजेस से पास होते हैं, उनके जो भी स्टेजेस जो होते हैं उनसे उनके थ्रू वो पासिस होते हैं, तभी तो वो क्या बन पाते हैं, फ्रॉग बन पाते हैं। चैप्टर 9 में हमने देखा ही है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड
मेटामॉर्फोसिस फिगर 9.10। तो फिगर 9.10 में हमने देखा है मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं कि लावा टू एडल्ट में चेंजेस आता है, लावा टू एडल्ट में चेंजेस आता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट्स हार्मोन्स। तो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। तो फ्रॉग में वो थायरोक्सिन के द्वारा कंट्रोल होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, हार्मोन जो है वो थायराइड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो थायरोक्सिन का जो प्रोडक्शन है तो वाटर में आयोडीन प्रेजेंट रहना चाहिए, तो उनकी रिक्वायर तो होनी ही चाहिए, वाटर में जो आयोडीन है वो तो प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ही थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होगा। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults। तो tadpoles जो है वो वाटर में उनका ग्रोइंग जो होता है तो उसमें आयोडीन का सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, तो उसका सफिशिएंट कंटेंट नहीं होगा तो उनका ग्रोथ भी नहीं होगा, वाटर में उनका पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं होगा, सफिशिएंट कंटेंट नहीं होगा आयोडीन का, तो टेडपोल जो है वो एडल्ट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टेडपोल का वाटर में जो ग्रोइंग होता है तो उसको सफिशिएंट आयोडीन उनको कंटेंट में मिला ही नहीं होगा, तो टेडपोल जो है वो एडल्ट्स नहीं बन पाएंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।